हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है टेक्नो इन्फिनिटी और मेरा नाम है अभिजीत। तो आज हम लोग कुछ फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं जैसे जो जनवरी और फरवरी के महीने में लॉन्च हुआ है। अब यार हम लोग तो इनएक्टिव थे, तो जल्दी से थोड़ा थोड़ा करके रिकैप कर लेते हैं फोन्स का। और उससे पहले मैं दिल से आप लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा इनएक्टिव था 1-2 महीने के लिए। तो यार मेरा एग्जामिनेशन भी चल रहा था, कुछ पर्सनल मैटर्स भी थे, तो उसके लिए सॉरी यार। तो अब मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को जो अपकमिंग मंथ्स और वीक्स में मैं हर एक वीक में 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहूंगा और वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। तो यार लास्ट 2 मंथ आगे देखा जाए तो पूरा मतलब टोटली सैमसंग ने कमाल करके दिखाया यार। जिधर देखो बस सैमसंग का एम सीरीज, एस सीरीज, ए सीरीज, यार बहुत सारा फोन निकाल दिया। टोटल 8 फोन्स निकाले 2 महीने में सैमसंग। सबसे पहले 9 फोन्स, A10, A30, A50, ओके, M10, M20, M30, S10, S10 Plus, S10e। ओह माय गॉड यार, सैमसंग बहुत सारा फोन निकाला, 9 फोन निकाला, हर एक सीरीज का 3-3 फोन, ठीक है। तो सबसे छोटा वेरिएंट से आते हैं सैमसंग गैलेक्सी M10। तो यार इसमें 7870 प्रोसेसर लगा है, 6.22 इंच है, HD प्लस का स्क्रीन है यार, ठीक ठाक है। 3400 mAh का बैटरी है और सब कुछ ठीक ठाक है। 13+5 का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, सब कुछ थोड़ा मोड़ा दिया गया है। फोन ठीक ठाक है, 8000 रुपीज का, 216 GB का, ठीक है। तो उसका 8000 रुपीज है प्राइस, और 332 का 9000। और उसके बाद आता है सैमसंग M20 जिसका प्रोसेसर लगा है Exynos 7904 और उसमें 16+5 मेगापिक्सल और सामने का 8 मेगापिक्सल दिया गया। इसमें भी सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें 5000 mAh का बैटरी है और साथ साथ कुछ चार्जिंग भी अवेलेबल है Type-C के साथ, ठीक है। तो ये सैमसंग बहुत ही अच्छा काम किया क्योंकि 6.4 इंच का डिस्प्ले है, वो फुल HD प्लस है। और सबसे ऊपर का वेरिएंट जिसका है ना M30, लेकिन इसमें एक चीज बहुत खराब किया है, जो M20 का प्रोसेसर है उसमें सेम प्रोसेसर लगा है M30 में भी 7904 Exynos का। और इसका ट्रिपल रियर कैमरा है, 13+5 प्लस 8 मेगापिक्सल और सामने का भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो ठीक ठाक है। 5000 mAh का बैटरी भी है, इसमें भी Type-C पोर्ट है, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का स्लॉट है और यार कुछ इसमें भी है 5000 mAh का बैटरी भी है। M30 का बस एमोलेड डिस्प्ले है, उसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो नहीं है लेकिन एमोलेड डिस्प्ले है। और जो M20 और M10 का है उसका TFT डिस्प्ले है, ठीक है। और M10 का बेस वेरिएंट 8000 से शुरू होता है, M20 का 10000 से और M30 का 14000 से, ठीक है। उसका बाद सैमसंग A10, A30 और A50। A10, A30 अभी साइड में रखिए, बहुत ही मिनिमम स्पेक्स है और अभी लॉन्च भी नहीं हुआ। A50 के बारे में आते हैं। तो यार सबसे पहले बहुत ही कमाल का काम किया है, 9610 प्रोसेसर लाके Exynos का, ठीक है, जो कि बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। और साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है यार, कमाल का काम किया है सैमसंग ने, पता नहीं कहाँ से आइडिया लाया यार, धांसू है। 5000 mAh का बैटरी है यार। A50 ना बहुत कमाल का फोन है। तो सबसे पहले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है जो कि कमाल का, 6.4 इंच का डिस्प्ले है जो कि एमोलेड है। बहुत ट्रिपल रियर कैमरा है, 25+8+5 मेगापिक्सल और सामने का भी 25 मेगापिक्सल है। तो यार धांसू फोन बनाया। उसके साथ साथ 5000 mAh का बैटरी है जिसका कुछ 3.0 सपोर्ट करता है और Type-C पोर्ट के साथ। तो यार A5 बहुत ही कमाल का फोन है क्योंकि उसका प्राइस है 19000 का, बहुत ही धांसू फोन है A50। तो यार अब सबसे प्रीमियम पे आते हैं जो कि है सैमसंग का S सीरीज। यार गैलेक्सी S सीरीज तो धूम मचा दिया है फरवरी का महीने में, क्योंकि सैमसंग S10, S10e और S10 प्लस जो लाया है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ S10 से। तो इसमें यार तीनों फोन में प्रीमियम जो हम लोग का प्रोसेसर है Exynos 9820, तीनों में सेम प्रोसेसर लगा। अब कैमरा डिफरेंस है, ठीक है, और स्क्रीन साइज। अब सबसे पहले 10 इंच से शुरू करते हैं, उसको 5.8 क्वाड HD प्लस डिस्प्ले है जिसका डायनेमिक एमोलेड है, जिसका HDR10 सपोर्ट करता है, बहुत ही कमाल का स्क्रीन क्वालिटी है। और जो 12+16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, सामने का 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है। और इसमें शायद 3400 mAh का बैटरी दिया गया। और S10 जो है उसका 6.1 इंच का क्वाड HD प्लस डिस्प्ले है, 3800 mAh का बैटरी है, ठीक है। और कमाल का 12+16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और सामने का 10 मेगापिक्सल दिया गया है, ठीक है। और इसमें भी ठीक ठाक है और इसमें भी क्वाड एचडी का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है HDR10 के सपोर्ट के साथ। तो यार ये फोन्स ना बहुत ही कमाल का
बहुत ही कमाल का फीचर्स के साथ आता है। जो S10 Plus है यार उसमें 4100 mAh का बैटरी मिलता है और 12+16 इसमें भी है। और लेकिन ये तीनों फोन में कटआउट फ्रंट कैमरा मिलता है और इसमें S10 Plus में डुअल कटआउट का मिलता है जिसका 10+80 मेगापिक्सल का कैमरा है फ्रंट कैमरा। तो यार सैमसंग क्लेम करता है कि जो मिड रेंज फोन है उसका रियर कैमरा से भी इसका फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा है। तो यार बहुत ही कमाल का है। तो इसमें यार देखते हैं। और क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट करता है और रिवर्स वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो देखते हैं यार कि फोन कैसे निकल के आता है। और शायद इसका S10e का जो है उसका शायद 45 या 55 से स्टार्ट होगा प्राइसिंग और जो S10 है उसका 67,000 से और शायद जो S10 Plus है उसका 77,000 से स्टार्ट होगा प्राइसिंग। और सब में शायद 1 TB तक जाएगा और जो S10 Plus है उसका पास 8 GB वेरिएंट ही मिलेगा और उसका जो स्टोरेज होगा उसका 128 256 512 1 TB कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो फोन है वो Realme 3। यार ये भी बहुत ही कमाल का फोन लॉन्च किया है। इसमें बस 9000 mAh का प्राइसिंग है यार। Helios P70 लगा हुआ है MediaTek का जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है, मतलब बराबर टू Snapdragon 660। ओके तो यार बहुत ही कमाल का ये फोन है और 6.2 इंच का HD प्लस स्क्रीन है। ओके 13+2 MP का कैमरा है और सामने का भी 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और बैटरी भी 4230 mAh का है। तो ये भी एक ठीक ठाक फोन, मतलब ठीक ठाक तो नहीं, हाँ, बहुत ही अच्छा फोन है। मतलब देखते हैं मार्केट को कैसे कैप्चर करता है। 9000 बस प्राइस है और Realme ने बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशंस के साथ निकाला है फोन। ऑनर ने भी दोनों कमाल का फोन लॉन्च किया है। ये दो फोन, एक प्रीमियम एक मिड रेंज। तो मिड रेंज से स्टार्ट करते हैं तो ऑनर 10 लाइट, ठीक है। इसमें 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, डायरेक्टली टारगेट किया है Realme U1 को और 13+5 MP का रियर कैमरा है, ठीक है। और ग्लॉसी डिजाइन है पीछे का, ठीक है। और 3004 mAh का बैटरी है। बहुत ही मतलब ओकेश और नॉच डिस्प्ले, नॉच मतलब वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है और 6.2 इंच का इसका भी डिस्प्ले है। तो यार ये फोन भी बहुत अच्छा है। Kirin 710 है, ठीक है। और इसका प्राइस शुरू होता है 14,000 से। और नेक्स्ट जो है Honor V20, ये बहुत ही कमाल का फोन निकाला है। 38,000 का प्राइस है इसका और यार बहुत पॉपअप कैमरा, इन होल डिस्प्ले का जो कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल कैमरा और पीछे का 48+5 मेगापिक्सल जो 5 मेगापिक्सल TOA 3D वाला कैमरा है। तो बहुत ही अच्छा फोन है और 4000 mAh का बैटरी है और Kirin 980 SoC के साथ लगा है। तो यार Honor ये दो फोन बहुत ही कमाल का प्राइस और कमाल का स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो फोन है वो OPPO K1। तो यार इसका प्राइस है 17,000। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, Snapdragon 660 है, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब क्या कुछ नहीं मिलता, 16+2 MP का और फ्रंट का 13 मेगापिक्सल का है। तो यार सब कुछ भर भर के दिया। 3600 mAh का बैटरी है। तो यार बहुत ही कमाल का फोन OPPO ने लॉन्च कर दिया बहुत ही कम प्राइस में, 17,000 में। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट AMOLED डिस्प्ले के साथ 6.4 इंच का। तो यार बहुत ही कमाल का ये फोन मुझे लगा है OPPO K1। और Redmi भी पीछे नहीं रहा। Redmi भी अपना Note 7 और Note 7 Pro को लॉन्च कर दिया जिसका दोनों का पीछे रियर कैमरा 48+2 का Note 7 है, 48+5 का Note 7 Pro है। यार दोनों का ही 12 मेगापिक्सल का एग्जैक्टली फोटो आता है जिसका एक्सट्रैक्ट करके 48 मेगापिक्सल बनाया गया है जो कि सेंसर क्रॉप करके, ठीक है। सेंसर को 4 बाय डिवाइडेड करके 12 MP को 48 कह रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। और जो Note 7 है उसका Snapdragon 660 लगा है और Note 7 Pro का Snapdragon 675 लगा है और दोनों में 4000 mAh का बैटरी भी लगा है। तो बहुत ही कमाल का। और जो Note 7 है 10,000 के आसपास प्राइस में रहेगा और जो Note 7 Pro है 14,000 का प्राइस में रहेगा। तो यार Note 7 Pro भी बहुत ही अच्छा फोन निकाल के आ रहा है और यार कैमरा उसका जरूर से अच्छा होगा क्योंकि Snapdragon 675 जो है वो इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छा करता है। तो देख लेते हैं कि Note 7 और Note 7 Pro कैसे फोन निकल के आता है। तो ये तो मैं हैंड्स ऑन करके ही बताऊंगा और सबका अनबॉक्सिंग आने वाला है यार। S10 का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब इस सीरीज का, लेकिन बाकी सारे फोन का अनबॉक्सिंग श्योरली आएगा अपकमिंग वीक्स और मंथ्स में। जब भी मेरा टाइम मिलेगा और जब भी मेरा पास फोन आएगा मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोग को जरूर से मोबाइल का सबका वीडियो दे दूंगा। नेक्स्ट जो है वो है OPPO F11 Pro। यार इसमें भी Helio P70 लगा है, ठीक है। और इसमें भी पॉपअप कैमरा है यार, पॉपअप 16 मेगापिक्सल कैमरा है और पीछे का जो है वो है 48+5 मेगापिक्सल का। तो यार इसमें शायद ट्रू 48 मेगापिक्सल लगा है और इसमें भी Snapdragon MediaTek का P70 लगा है और 4000 mAh का बैटरी है। वो
3.0 के सपोर्ट के साथ। तो आपको ऑलमोस्ट 40 to 45 वाट का आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही फास्ट चार्जिंग इसमें मिल जाएगा आपको, और ये फोन बहुत ही कमाल का होने वाला है और ग्रेडियंट बैक के साथ होगा, तो लुक बहुत ही धांसू होने वाला है। इसका प्राइस 25,000 होगा। और लास्ट एंड फाइनल है वो है वीवो। यार वीवो कमाल कर दिया है वीवो 15 प्रो के साथ। ट्रिपल रियर कैमरा है, 48+8+5 मेगापिक्सल का धांसू कैमरा क्वालिटी है, मैंने चेक किया है। और सामने का 32 मेगापिक्सल, वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रंट फेसिंग मेगापिक्सल है। 32 मेगापिक्सल, इससे पहले कोई भी फोन नहीं लाया है 32 मेगापिक्सल पॉपअप कैमरे के साथ। ये बहुत ही धांसू फोन है, बहुत ही अच्छा लगता है वीवो V15 प्रो देखने में। और स्नैपड्रैगन 675 है और बहुत ही अच्छा, और इसमें भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और एक्सेट्रा सारा फीचर्स है, और ये भी ग्रेडियंट बैक के साथ आता है। तो इसका प्राइस है 29,000। तो वीवो V15 प्रो यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको प्रोसेसर हटाया जाए लेकिन कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलता है यार। अगर आप कैरी ऑन कर सकते हैं पोको ए फोन के साथ, अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये पोको ए फोन से बहुत ज़्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी दोनों रियर और फ्रंट कैमरा दोनों में लाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे रोजाना वीडियो जरूर से लाते रहूंगा यार। फिर से अगेन सॉरी जो मैं वीडियो नहीं डाल पाया लास्ट 2 मंथ्स के लिए, उसके लिए दिल से सॉरी यार। तो यार अब मैं हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो जरूर से अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को मिलते हुए, और ऑलमोस्ट सारे फोन्स का अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। बाय गाइस।